पर पिछले स्नान पर्वों को देखते हुए कांवड़ मेले में भारी भीड़ उमड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरिद्वार के सीसीआर भवन में प्रशासन और होटल धर्मशालाओं से जुड़े व्यापारियों ने बैठक की है। उनसे सुझाव मांगे गए हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों ने बैटरी रिक्शा टेम्पो के चलते लगने वाले जाम, ऑनलाइन ठगी और अतिक्रमण जैसी कई समस्याएं कराया है। व्यापारियों ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार में लगने वाला जाम परेशानी बन सकता है, इसलिए मेले से पहले इस समस्या से निजात पाना बेहद जरूरी है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार व्यापारियों के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इनके सुझाव का संज्ञान लेकर कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल से चूँकि कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल को देखते हुए इस बार सामान्य कांवड़ रहने वाली है और वो सामान्य रहने की वजह से उम्मीद ये है कि कांवड़ यात्री बड़ी संख्या में हरिद्वार पधारेंगे। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी दिक्कत हरिद्वार में ये भी है कि हरिद्वार में जो ट्रैफिक को लेकर परेशानी आ रही है बार बार, उसको लेकर जब तक एक वृहद कार्य योजना नहीं बनाई जाएगी तो निश्चित रूप से कांवड़ हो या अन्य सोमवती अमावस्या या अन्य मेले हों, उन पर ये परेशानी हमेशा बनी रहेगी। आज कांवड़ को लेके ये लगातार बैठक चल रही है। कल व्यापारी बंधुओं के साथ हमारी बैठक थी, आज होटल एसोसिएशन और धर्मशाला एसोसिएशन के साथ हमारी बैठक थी। इनके कंसर्न को भी हम लोग जाने और अपनी बातें भी रखें कि कांवड़ के दौरान हमें कैसा कैसा सहयोग इनसे चाहिए। एक ये नॉर्मल बैठक का दौर चल रहा है। लगभग सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कांवड़ से रिलेटेड, उनसे सबसे बातचीत होगी। आज इन्होंने कुछ इशूज अपने रेज किए कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, उसके लिए इनको बताया गया कि आप क्या क्या बैंक में क्या क्या अपने प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लोगों को कैसे जागरूक कर। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनोज, बहुत ही कम समय बचा है, कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और लगातार प्रशासन भी अपने स्तर से बैठकें ले रहा है। व्यापारियों के साथ भी बैठक हुई है कि किस तरीके से कांवड़ मेले को संपन्न बनाया जाए। जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं प्रशासन के सामने? बिल्कुल, देखिए आपने देखा होगा कि पिछले करीब 2 वर्षों से कोरोना काल है। कोरोना काल के चलते यहाँ पे तमाम जो मेले लगाए जाते थे हरिद्वार में, जो कांवड़ मेले का आयोजन किया जाता था, वो बिल्कुल यहाँ से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। लेकिन अब जब कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो ग्राफ है वो बिल्कुल कम हुआ है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पे जिला प्रशासन और तमाम जो पुलिस अधिकारियों बैठक यहाँ पे व्यापारियों के साथ भी ले रहे, जो वैसे जो तमाम जो विभाग है उनके साथ भी यहाँ पे बैठक ली जा रही है। इससे पहले यहाँ पे जो जिलाधिकारी थे उन्होंने एक बैठक ली थी, इसमें तमाम अधिकारी जिले के यहाँ पे शामिल हुए थे और साथ ही साथ जो यहाँ पे समस्याएं थी, व्यापारियों के सामने क्या समस्या आती है, स्थानीय लोगों के सामने क्या समस्या आती है, उस पर विचार यहाँ पे किया गया था। अब यहाँ पे आज जो है एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने व्यापारियों के साथ में, जो होटल व्यापारी है उनके साथ में यहाँ पे एक बैठक ली गई। उनसे जाना है कि किस तरीके की समस्या उनको आती है। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे जब चारधाम यात्रा कभी आयोजन किया गया था, उसके बाद जब यहाँ पे किसी बड़े मेले का आयोजन किया जाता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑनलाइन ठगी के मामले निकल के सामने आते हैं। जब होटल की बुकिंग की जाती है तो यहाँ पे ऑनलाइन ठगी की जाती है, उससे कैसे बचा जाए, तो पुलिस उसके लिए यहाँ पे जो होटल व्यापारी है उनको जागरूक करिए, कैसे अपनी वेबसाइट का यहाँ पे ध्यान रखा जाए, कैसे उसको पूरा टैली किया जाए, यहाँ पे तमाम चीजों का ध्यान रखा जाए। यहाँ पे पहले से ही कांवड़ मेले से पहले तमाम जो व्यापारी है, जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनकी भी यहाँ पे बैठक की जाए। स्थानीय लोगों को किस तरह की दिक्कत हो, इसलिए यहाँ पे जो रोड मैप है वो पहले से तैयार किया जा रहा है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जब चारधाम यात्रा की जो शुरुआत हुई थी उसके बाद में यहाँ पे जो यात्री अन्य प्रदेशों से आते, कुछ समस्या उनको सामने आई थी। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती, तो ऐसी कोई समस्या यात्रियों के सामने ना आए, कांवड़ यात्रियों के सामने कोई ऐसी समस्या ना आए। खासतौर से यहाँ पे आपने देखा होगा जब भारी संख्या में जो कांवड़ यात्री होते हैं वो जब आते हैं हरिद्वार में तो वो गंगा स्नान करते हैं, तो ऐसे में उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए तो जल पुलिस की यहाँ पे तैनाती की जाएगी। कहाँ पे वो पॉइंट चिन्हित किए जाएंगे जहाँ पे अक्सर जो केस निकल के सामने आते हैं, जो डूबने के मामले सामने आते हैं, तो वहाँ पे जल पुलिस की तैनाती की जाएगी। जी निगम। और मनोज, सबसे बड़ी समस्या इस समय जो व्यापारियों ने भी इस बैठक में रखी थी वो थी ट्रैफिक जाम की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाल ही के दिनों में भी जो भी स्नान हरिद्वार में हुए हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं स्नान के लिए, उन कार्यक्रमों में भी ट्रैफिक को संभालना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कई कई घंटे जो स्थानीय लोग थे वो जाम में फंसे थे। हालांकि इसको ये जो स्नान बीच के दिनों में 2 या 3 दिन चला था, उस समय पर भी ट्रैफिक प्लान बाकायदा बनाया गया था, कहाँ से किधर रूट डाइवर्ट रहेगा, ये सब स्थितियां थी। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रैफिक जो है हरिद्वार का संभल नहीं पाया था प्रशासन
प्रशासन से। इस समय क्या कुछ मान सकते हैं कि बदलाव किए जाएंगे, क्योंकि कई है जैसे व्यापारियों ने बताया कि ई रिक्शा जो है उसकी वजह से ट्रैफिक में काफी अव्यवस्थाएं होती हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हाल ही में आपने देखा होगा कि यहाँ पे गंगा दशहरे मेले का आयोजन किया गया था। उसके बाद यहाँ पे सोमवती अमावस का स्नान जब यहाँ पे आया था तो भारी संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ पे पहुंचे थे। जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उनके द्वारा एक आंकड़ा यहाँ पे जारी किया गया था कि लगभग यहाँ पे 50 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ पे 40 लाख श्रद्धालु जब पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पे सड़क पूरी तरह से जाम हो गई थी। शहर में पूरी चारों तरफ यहाँ पे जाम का जो सिलसिला था लगातार यहाँ पे जारी रहा। हालांकि घंटों की मुशक्कत के बाद जो पुलिस प्रशासन थे उनके बाद में जाम खुलवाया गया, लेकिन ऐसे भी जब जो स्थानीय लोग होते हैं जो सुबह अपने घरों से निकल के अपने रोजगार पे जाते हैं, उनको यहाँ पे लंबी लंबी लाइनों में लग के कहीं ना कहीं जाम का सामना करना पड़ता है। तो उससे कैसे बचा जाए, खासतौर से स्थानीय लोगों को यहाँ से जाम से कैसे जाया जाए, तो इसके लिए यहाँ पे पहले से रोड मैप तैयार किया गया है। हालांकि पहले भी यहाँ पे जो प्रशासन था, जो ट्रैफिक पुलिस थे, जो ट्रैफिक के जो अधिकारी थे, उनके साथ में बैठक की गई थी कि कैसे यहाँ पे रोड मैप तैयार किया जाए। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से गंगा स्नान हुआ था, यहाँ पे जो भारी संख्या में जो वाहन आए थे वो उनके कारण यहाँ पे जाम लगा था। खासतौर से आपने देखा होगा कि जब बस स्टॉप रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास पास होने की वजह से यहाँ पे जो लोग ट्रेनों से जो आते हो हरकी-पौड़ी तक वो जाते तो उनको ई रिक्शा और टेम्पो से जाना होता है, तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो सिटी के अंदर जामे हुए यहाँ पे अधिक मात्रा में लग जाते हैं। तो इस बार यहाँ पे जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया है तो कुछ इस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पे रखा गया है कि जो ई रिक्शा है वो सीधा हरकी-पौड़ी तक नहीं जाएगी, उनको लगभग 1 किलोमीटर पहले रोका जाएगा। वहां से जो यात्री होंगे उनको पैदल जाना होगा। हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से पैदल यात्रियों को जाना होगा तो ऐसे में उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, विशेष तौर से ध्यान रखे। खासतौर से यहाँ पे जो जल की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी यात्रियों के लिए कि जो यात्री बाहर से आएंगे उनको पैदल हरकी-पौड़ी तक पहुंचना होगा अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद, तो यहाँ पे किसी तरीके की उनको दिक्कत ना हो यहाँ पे, इसलिए विशेष रूप से यहाँ पे जल की जो टोंटी है वो यहाँ पे लगाई जाएगी। जी अच्छा, प्रशासन ने क्योंकि मनोज इस समय इस वक्त ये पहल की है कि जो व्यापारी हैं या जो होटल व्यवसायी हैं उनको इस बैठक में शामिल किया था और कहा है कि उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे कि किस तरीके से व्यवस्था जो है और दुरुस्त की जा सकती है। आज जो बैठक हुई थी, क्या किसी तरह का कोई सुझाव ऐसा प्रशासन के सामने रखा गया? हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो होटल व्यापारी थे उसमें टैक्सी व्यापारी भी पहुंचे थे, कुछ स्थानीय लोग भी इस बैठक में पहुंचे थे। तो जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो हरियाणा और दिल्ली के जो लोग आते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, तो अक्सर यहाँ पे कहीं ना कहीं झगड़े के मामले में निकल के सामने आते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई भी की जाए, ऐसे पुलिस से स्थानीय लोगों ने, होटल व्यापारियों ने अनुरोध भी किया है। और साथ ही साथ जो लोग बॉर्डर से जब अंदर आते हैं उनकी गाड़ियों में किसी तरीके का कोई मदिरा ना हो, कोई वाइन करके यहाँ पे ड्रिंक करके बॉर्डर के अंदर ना घुसे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ड्रिंक एंड ड्राइव यहाँ पे अभियान भी चलाए जाते हैं, कई लोगों के चालान भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं जो अन्य प्रदेशों से आते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपने कई बार मामले देखे कि हरकी-पौड़ी लोग होते हैं जो हुक्के का सेवन भी करते हैं, हालांकि उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है। तो ऐसे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ तौर से यहाँ पे कुछ सुझाव भी अपने रखे, उनके ऊपर भी यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस है वो अमल करेगी और किस तरीके से यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको समस्या न, जो बाहर से आने वाले यात्री उनको भी समस्या न, तो तमाम चीजों पे यहाँ पे विचार किया जा रहा है। और जल्दी यहाँ पे जब कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा, तो कभी भी 15 दिनों का ये मेला होता है, ऐसे में जो बाहर से आने वाले यात्री उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 2 वर्षों के बाद जब यहाँ पे कांवड़ मेले का आयोजन किया जा रहा है तो यहाँ पे करीब इस बार जो है भारी संख्या में जो कांवड़ी है वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उनको दिक्कत ना हो, तमाम चीजें यहाँ पे देखी जा रही है। बैठक अभी भी चल रही है। जिस तरीके से यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे जिलाधिकारी ने बैठक की थी, अब यहाँ पे जो आगे की जो बैठक की तैयारी, अन्य राज्य के जो एसएसपी होंगे, जिलाधिकारी होंगे, उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य होते हैं उनको भी बुलाया जाएगा, किस तरीके से अन्य जो राज्य से जो लोग आते हैं उनको दिक्कत ना हो, उनके साथ में भी यहाँ पे बैठक की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इन तमाम जानकारियों के